अब आता है कि मैंने आपको पार्ट भी बताया कि इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप 30 नंबर में से यहाँ पे अगर 20 नंबर को घेर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन की राह जो है बिल्कुल आसान हो जाती है, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं और पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन से ही कनेक्टेड होते हैं, तो इस वाले पार्ट्स को नहीं पढ़ते भाई, समझ गए? तो जो इस पार्ट को पढ़ेगा उसका सेलेक्ट। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की खुशखबरी आप सभी को पता होगा कि आरआरबी पैरामेडिकल ने हमें शॉर्ट नोटिस के माध्यम से वैकेंसी का पूरा शेड्यूल बता दिया है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि जैसा कि आरआरबी ने पहले फरवरी के अंदर एनुअल कैलेंडर में भी कहा था कि आपके जुलाई से सितंबर के बीच में पैरामेडिकल कैटेगरी की वैकेंसी आएगी, और उसी के अकॉर्डिंग आरआरबी काम करा। तो वैसे ही अगर अपन बात करें कि इस आरआरबी पैरामेडिकल वैकेंसी 2024 जिसमें हमारे शॉर्ट नोट्स के अंदर दे रखा है, शॉर्ट नोटिस में आपके लेबोरेटरी असिस्टेंट की भी बात कर रखी है जो ग्रेड 2 की वैकेंसी है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर पूरी उसके बारे में बात करेंगे। तो उसकी डिटेल्स के अंदर हम बात करेंगे आयु के बारे में, क्या क्या आयु रहनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, योग्यता क्या होनी चाहिए और उसका सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि आपके लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 वाली पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म आपके कब से शुरू होंगे। तो इस कंप्लीट डिटेल्स का अपन इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया था, आप इसको जरूर ज्वाइन करें। पैरामेडिकल वैकेंसी संबंधित आपको छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपको पैरामेडिकल वैकेंसी से संबंधित कोई भी डाउट हो तो ये जो मोबाइल नंबर दे रखे हैं इस पे व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से बात कर सकते हैं या फिर कॉल करके मेरे से आप बात कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं दोस्तों लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 पोस्ट के बारे में, जो हमें आरआरबी ने ये शॉर्ट नोटिस दिया था। उसका न्यूज़पेपर के अंदर भी आज दे दिया इन्होंने कि इतने तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो वो सारी जानकारी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहां पे हम पोस्ट की बात करेंगे कि हमारे जो लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 पोस्ट है दोस्तों, वो आपके लेवल 3 के अंदर। इनिशियल पे की मैं बात करूं यहां पे 21,700, और फिर मैं बात करूं जो एज, इन्होंने कहा कि एज ऑन 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग आपको लेकर चलनी है। और यहां से एज दी है इन्होंने 18 से लेके 36 ईयर तक। फिर हम बात करें टोटल वैकेंसी की बात करूं यहां पे तो 94 पोस्ट दोस्तों 94 पोस्ट आपके दे रखी है लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए आपको 94 पोस्ट जो है दी है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें यहाँ पे कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी। तो देखो, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन की अगर अपन बात करें तो 17 अगस्त 2024, यानी 17 अगस्त से आपके जो है फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। और क्लोजिंग डेट जो उसकी रहेगी सबमिशन एप्लीकेशन की, तो वो रहेगी आपके 16 सितंबर। और यहां से हम बात करें 17 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक आपके फॉर्म जो है वही ऑनलाइन रहेंगे। फिर हम बात करते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो इन्होंने कहा कि अपर एज लिमिट इंक्लूड है रिलैक्सेशन ऑफ 3 इयर्स इन एज बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट है। तो यहाँ पे जो कोविड पैंडेमिक को उसके अकॉर्डिंग ही ये दिया है कि 3 साल तक का रिलैक्सेशन आपको इसमें मिल जाएगा। और एज आपको जो माननी वो 1/1/2025 तक का कहा है। और इसकी डिटेल्स जो आपको प्लीज रेफर टू CEN नंबर 04/2024, यानी जो इस नंबर से आपका नोटिफिकेशन जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, तो वहां पे भी आपको कंप्लीटली डिटेल्स मिल जाएगी। फिर हम बात करें फॉर्म की फीस के लिए दोस्तों, तो फॉर्म की फीस जो रहेगी आपके 500। और उसके अलावा मैं बात करूं SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल ट्रांसजेंडर, इन सब के लिए आपके 250 रुपए का इंक्लूड है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों मोड ऑफ एग्जामिनेशन। आपका जो एग्जाम होगा ना दोस्तों, वो होगा आपके CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, यानी आपका ऑनलाइन एग्जाम जो यहाँ पे रहने वाला दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि आपके सिलेबस के अंदर, यानी कि जो लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं उन सबको कहना चाहूंगा लैब असिस्टेंट ग्रेड 2, लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 की जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके सिलेबस और सिलेबस के साथ पहले हम बात करेंगे कि योग्यता की, ठीक है ना, कि कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे तो आपको देखो, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 12th होनी चाहिए आपकी साइंस के साथ, यानी आपको 12th जो है आपकी साइंस बैकग्राउंड से होनी चाहिए। प्लस इसके साथ इन्होंने सीधा सीधा लिखा है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यानी आपका DMLT होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना आपको कि 12th साइंस प्लस DMLT वाला इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके साथ इन्होंने कहा कि और सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैब, तो जिन्होंने
CMLT का रखा है, यानी सर्टिफिकेट बेसिस कोर्स का रखा है जो 1 साल का होता है, वो भी इसको फॉर्म फिल सकता है। और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT का बताया दिया है। और द कोर्स हैज़ बीन डन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी, यानी जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड बोर्ड होना चाहिए, समझ गए। ऐसा नहीं हो कि फर्जी आपने डिप्लोमा कर रखा हो, समझ गए। इसके बाद हम बात करें दोस्तों यहाँ पे तो खूब सारी चीज़ें दे रखी हैं कि 1 साल वाले डिप्लोमा वाले कोर्स का दे रखा है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बिल्कुल आपके कॉलेज का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है ना। 1 ईयर वालों के लिए बात कर रहा हूँ। इसके साथ ही मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने 2 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है, वो भी आपके यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब बात आती है कि क्या सर डिग्री वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जिन्होंने BMLT कर रखी है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, जिन्होंने डिग्री कर रखी है वो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए। तो योग्यता आपकी क्या रहेगी, यानी कि 10+2 होना चाहिए आपका, यानी 12वीं आपकी साइंस में की भी होनी चाहिए। DMLT वाला फॉर्म भर सकता है, CMLT वाला भी भर सकता है जिन्होंने सर्टिफिकेट बेसिस कोर्स कर रखा है। इसके साथ ही मैं बात करूंगा आपके जो जिन्होंने डिग्री कर रखी है वो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे आपका जो सिलेबस क्या रहता है, लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 के सिलेबस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट दे रखा आपके एनाटॉमी, ठीक है ना। जो आपके DMLT यानी डिप्लोमा के दौरान जो सब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी दे रखा है। इसके साथ ही हम बात करें आपके सब्जेक्ट आ जाता है दोस्तों बायोकेमिस्ट्री, जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। इसके बाद आपके मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से जितनी भी फंडामेंटल्स थ्योरी है वो पढ़ना है। माइक्रोबायोलॉजी आपके दे रखी है, और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी और हिमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग। तो जो मेनली आपके DMLT का जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में है। और इसके अलावा आपके फंडामेंटल्स का पार्ट्स हैं, या मैं बात करूँ आपके की जो इक्विपमेंट्स है जितने भी अपना लेबोरेटरी के, उनके फंक्शनिंग से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देन हम बात करें यहाँ पे आपका जो पेपर पैटर्न रहने वाला है दोस्तों, उस पेपर पैटर्न की बात करते हैं, यानी एग्जाम पैटर्न की बात करें, पेपर पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो आपके 2 पार्ट में ये पेपर आएगा, ठीक है ना, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी आता है। पार्ट ए आपका जो होता है जिसमें आपके 70 क्वेश्चन 70 नंबर के होते हैं, जो आपके DMLT के अंदर जो जितना भी सिलेबस है दोस्तों उसका पूरा पूरा आपको पूछा जाता है। और पार्ट बी जो है, ये पार्ट बी जो है ये तो क्या है, ये कॉमन सब्जेक्ट है दोस्तों सबके लिए, ये कॉमन सब्जेक्ट्स भी है। और इसके साथ ही मैं बात करूं ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन आपका इसी बेसिस पे होगा। देन हम बात करें 30 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं, 70 क्वेश्चन इसके, तो आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है आपके, तो 30 और 70 ये दोनों ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आपके 70 नंबर का पोर्शन तो आपके जो सिलेबस का पार्ट दे रखा वो पूछा जाता है, और 30 नंबर में आपको ये वाला पार्ट पूछा जाता है, जिसकी हम बात करें पार्ट बी, जो आपके 30 नंबर का रहता है। यानी पार्ट बी की बात करूं जो 30 मार्क्स का, इसमें आपके जनरल अर्थमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स आ जाती है, ठीक है, जनरल रीजनिंग आ जाती है, जनरल अवेयरनेस आ जाती है, जिसके अंदर आपके इंडिया जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, इंडिया पॉलिटी और इंडिया इकोनॉमी के साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट भी आपको पूछा जाता है। और कुछ क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के पूछे जाते हैं, जो आपके 10th लेवल तक की जनरल साइंस होती है, तो वहां से आपके ये 30 नंबर का पोर्शन पूरा पूरा इंक्लूड किया जाता है। अब आता है कि मैंने आपको पार्ट भी बताया कि इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 30 नंबर में से यहाँ पे अगर 20 नंबर को घेर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन की राह जो है बिल्कुल आसान हो जाती है, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। और पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन से ही कनेक्टेड होते हैं, तो इस वाले पार्ट्स को नहीं पढ़ते भाई, समझ गए। तो जो इस पार्ट को पढ़ेगा उसका सिलेक्शन आपका श्योरिटी के साथ यहाँ पे हो सकता है। फिर मैं बात करूँ आपको कि अगर आप लैब असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल, तो आप सुदर्शन पैरामेडिकल का जो ऐप दे रखा है उसको डाउनलोड करके आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको स्पेशल क्या मिलने वाला है, तो जो आरआरबी की तैयारी कर रहा है उनके लिए मैं बात करूँगा कि यहाँ पे आपको पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है ना, पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीटली आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको सिस्टमेटिक सारे टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, PDF नोट्स भी मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो सर सब कुछ ही दे रहे हैं। तो स्पेशली यहाँ पे आपको 10 मॉड्यूल पेपर दोस्तों फ्री अवेलेबल रहेंगे। 10 मॉड्यूल पेपर का मतलब आपके 1000 प्लस MCQs आपको मिल जाएंगे। उन 1000 प्लस MCQs का आप बार बार अगर रिवीजन भी करते हैं, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो उनको रिवाइज करके आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, बिल्कुल।
तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल आप इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट्स करें।